वालेकुम 89 न्यूज़ के साथ मैं हूं सोनिया खान। बसंत का आज तीसरा रोज है। 25 साल बाद होने वाली इस बसंत को बड़े जोशो खरोश से, बड़े जज्बे से लाहौरियों ने सेलिब्रेट किया अपनी घरों की छतों पे। उसके अलावा जो छतों को डिकोर किया गया था, उन छतों पे देखा गया कि एक बड़ी तादाद में फैमिलीज निकली और फैमिलीज ने एंजॉय किया। हम इस वक्त अपने ऑफिस की छत पे मौजूद हैं। वैसे तो हमारा 20 ज़्यादा टाइम जो है वो छत पे ही गुजरा है, या ये भी कह सकते हैं कि हम बस सोने के लिए रूम में जाते थे। बाकी मुसलसल 3 दिन से लोगों की गर्दनें जो है वो आसमान की जानिब है, किसी को कुछ होश नहीं। और लाहौरी जो है वो तो फिर छोटे छोटे इवेंट्स को किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं ये तो आप जानते ही हैं। हमारे ऑफिस के लोग जिन्होंने अपनी ड्यूटीज़ दी और ड्यूटीज़ के साथ साथ इन्होंने बसंत को खूब इंजॉय किया, वो भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि वो अपनी ड्यूटीज़ भी दे रहे हैं और साथ में इंजॉयमेंट भी कर रहे हैं। आइए ज़रा बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि इनकी ज़िंदगी की ये कौन सी बसंत है और ये कैसी रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये पकड़े। हाँ जी सर, मैं जिसको देखती हूँ गर्दन आसमान की जानिब और कुछ पता नहीं पाँव किधर जा रहे हैं। जो गर्दन है ना ये आसमान की जानिब ही रही है, वो चाहे काम के लिहाज से हो या पतंगबाजी के हवाले से हो। तो आप पूछ रही कि कितनी देखी, तो माशाल्लाह बहुत देखी हैं, 50+ देख ली हैं। तो ये बड़ी अच्छा रहा और इवेंट भी बड़ा अच्छा रहा। और तो मुझे एक अंकल मिले, मैंने उनसे पूछा है कि अंकल ये आपकी ज़िंदगी की कौन सी पसंद है। उनकी एज आपसे ज़्यादा थी, उन्होंने कहा पहली। ओए होए पहली, हाँ वो मुझे याद आ गया, वो भी मैंने आपका देखा। लेकिन उन्होंने बसंत जो है वो पहली मनाई होनी है। मेरी ये बसंत पहली नहीं, मैंने काफ़ी जो है जी, बंदा लाहौर का रहने वाला और बसंत ना मनाई हो तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो खूब बसंत मनाई, खूब इंजॉय किया। और इस दफ़ा की बसंत में साथ ये काम रहा कि ड्यूटी बहुत ज़्यादा रही, क्योंकि बसंत के दिन 3 ही थे और उसके अंदर ही ये जो पतंगबाजी का शुगल है वो ख़त्म भी होना है और आज उसके अख्ताम का दिन भी है। तो उस वजह से ड्यूटी भी बहुत रही, लेकिन बहुत सी जगहों पे गए, बसंत को देखा, लोगों का जोशो खरोश देखा और एक घुटन ज़दा माहौल के अंदर जो है लोगों को दोबारा ज़िंदगी की तरफ लौटते, खुशी की तरफ लौटते हुए देखा। उसको देख के बड़ा अच्छा लगा। आपको ख़ुद कोई पतंग उड़ाने का तो ऐसा कोई शौकीन नहीं रहा, लेकिन ये है कि लोगों को उड़ाते हुए देख के एक अच्छा लगा। एक दोबारा मैंने अपनी वो रवायत देखी जो बचपन में देखी, जवानी में देखी, ख़ुद भी मनाई और आज जब सारी चीज़ें देखी। और जैसे कल मैंने आपका एक देखा, वो बिरून मुल्क से जो लोग आए हुए थे उनके साथ भी आपने गुफ्तगू की, तो देखे तो हम तो पाकिस्तान में हैं और ऊपर से लाहौरी हैं। और ऐसा हो कि हम, हाँ जी, प्राउड टू बी पाकिस्तानी और हमें बिल्कुल पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र होना चाहिए। और होने पे हम सब पाकिस्तानी हैं। और इससे हट के देखें, हमने दुनिया के अंदर हमारा इमेज जाता है कि जी यहाँ पर दहशत गर्दी है, कभी यहाँ स्पोर्ट्स बंद हो जाती थी। अल्लाह का ताला का बड़ा फजल है कि यहाँ के क्रिकेट के ग्राउंड्स जो हैं वो दोबारा आबाद हुए। इसी तरह जो ये बसंत का एक फेस्टिवल है, ये दुनिया के अंदर आपका सॉफ्ट इमेज दिखाता है। लोगों को लगता है कि ये खुश मिजाज लोग हैं, खुशक लोग नहीं है, यहाँ सिर्फ दहशत गर्दी नहीं है, एक आपका सॉफ्ट इमेज दुनिया के अंदर गया है। तो जो बसंत मनाना चाहते हैं उन्होंने बसंत, जो नहीं मनाना चाहते ये उनका इख्तियार है, वो ना मनाए। लेकिन किसी भी फंक्शन के ऊपर या चीज़ के ऊपर आप बेजा तनकीद के ऊपर लग जाते हैं, उससे हट के ये एक रवायत थी तो उसके को सेलिब्रेट करना चाहिए। सर, आपके एक रिपोर्टर हैं इशफाक भट्टी साहब, उनके बारे में इस राय की खबर ये आई है कि जहाँ जाते थे जिनकी गुड़ियाँ कट रही होती थी वो माइक रख के जो है वो गुड़ियाँ उठाना शुरू कर देती थी। इसमें कितनी सदाकत है? नहीं नहीं, ऐसा रिपोर्टर कोई भी नहीं है। हमने तो दफ्तर के अंदर खुद इतनी गुड्डी और डोर मुहैया की हुई है कि ये सब लोग अभी भी उड़ा रहे हैं। और अगर वो पीछे देखें तो पीछे भी लगा रहे हैं। ये देखें जी, ये इन्होंने इकट्ठी नहीं की, ये जो आई हैं। हाँ, ये भी मेरी तरह एक पुराना बंदा, इसको तलामें डालनी आती हैं बकाया जो है। वो आप जैसी जनरेशन जी टाइप लोग आए हुए हैं जिनको यही नहीं पता कि तलामें कैसे डालनी है, गुड्डे को हल्का कैसे करना है, भारी कैसे करना है। तो ये अपने तजर्बे का जो है वो इजहार कर रहे हैं और हमारे लिए तलामें डाल के लोगों को दे रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो ये भट्टी साहब के अलावा मेहनत की है,
नहीं नहीं, ये रिपोर्टरों से पूछें जी इन्होंने क्या मेहनत की, इन्होंने छतों पर क्या देखा है जाके। और हम भी गए और मैंने तो खैर दिल्ली गेट के अंदर जो सरकारी स्टाफ पे बसंत मनाई जा रही थी वहाँ पे भी गया और बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लगा कि हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो हैं अस्मा जाहिद बुखारी, उनके मियाँ समीउल्लाह खान समेत जो दीगर थे सेलिब्रिटीज़ वहाँ छत के ऊपर मौजूद थे। लोगों ने वहाँ बसंत मनाई, दावत दी गई, रवायती खाने रखे गए। तो लोगों ने एक सियासत की जाम तराशी से हट के मैंने भी उनसे पूछा कि आज अच्छा लग रहा है कि आप बसंत मना रही हैं और पहले की बसंत में और आज की बसंत में क्या फ़र्क है। तो उन्होंने कहा जैसे आपने मुझे पूछा वो लड़कपन की बसंत थी बकौल उनके, अब ज़रा जिम्मेदारी वाली बसंत है। हम भी कह रहे हैं यार ज़रा ध्यान से उड़ाएँ मद्देनज़र। और जिस तरह लाहौरियों ने हुकूमत की जानिब से दिए गए SOPs पे अमल करते हुए बसंत बनाई है, ये बड़ी खुश आइंद है। इसी की वजह से उन्होंने कहा कि जिस तरह लाहौरियों ने बड़े अच्छे बच्चों की तरह बसंत बनाई है तो अगले साल भी इसका तसलसल जो है वो जारी रहेगा। इंशाल्लाह अच्छी उम्मीदें रखनी चाहिए और बहुत एक अच्छा जो है आपने पब्लिक मैसेज भी दिया है कि एक अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करना चाहिए। सर ने कहा कि तनकीद जो है तनकीद भी करें लेकिन तनकीद इस तरह से ना करें कि किसी की दिल आज़ारी हो, और ये खुशियाँ जो है ये बड़ी मुश्किल से नसीब होती हैं, तो इनके छोटे छोटे लम्हात को एंजॉय करना चाहिए। आदिल साहब, आप रात को आपके हाथ में एक पिन्ना था और आप भागे भागे जा रहे थे, वो क्या कहानी थी? पार्टनर जब मैंने आपको देखा ना तो आते ही मैंने आवाज़ लगाई पार्टनर। उस पिन्ने की कहानी में आप भी मुलविस थी, हम तकरीबन हमारा पूरा एक ग्रोह मुलविस था। वो पिन्ना आप कह लें कि बसंत के लिए जिस तरह 3 दिन की ड्यूटी की गई है, आप भी काफ़ी मसरूफ़ रही, हम भी सारे अपनी ज़िम्मेदारियां जो ड्यूटीज़ ऑफिस की तरफ से लगी थी उनको पूरा करने के लिए जो है वो मुख्तलिफ़ छतों के ऊपर और पूरे प्रोग्राम फैमिलीज़ जिस तरह ख़ुसूसी तौर पे जिस तरह पाकिस्तान के बाहर से लोग और मेहमान नवाजी की गई, वो सारा लम्हा व लम्हा हम रिपोर्ट करते रहे। तो फिर आज ये डिसाइड किया गया था कि 3 बजे जो है ना हम लोग ख़ुद यहाँ पे तमाम रिपोर्टर्स ख़ुसूसी तौर पे ब्यूरो चीफ साहब जो हैं उनके ज़ेर साया, क्योंकि ब्यूरो चीफ साहब ज़रा पुराने पतंगबाज हैं और इन्होंने काफ़ी बसंतें, अभी जिस तरह उन्होंने अपनी बात में कहा कि 50+ जो है वो बसंतें देख चुके हैं। तो अब हम लोग जो है उनसे पतंगबाजी भी सीखेंगे, रिपोर्टिंग तो वो सिखाते ही हैं लेकिन पतंगबाजी जो है ना वो भी सीखेंगे। जी जी ज़रूर। हमारे साथ फीमेल रिपोर्टर्स भी हैं। मैडम साइमा, आप बताएं कि फीमेल जो है मर्दों की शाना बशाना हम खड़ी रही हैं। हमने बड़ी जद्दोजहद की स्क्रीन पे, जहां एक जानिब जो है सारे मेल हजरात थे, दूसरी जानिब रिपोर्टर्स में हम दोनों थी, ठीक है। तो मेरी तो जो गर्दन है ना वो सीधी नहीं हो रही यूँ। आप क्या कहना चाहेंगे? जी मैंने भी बहुत इंजॉय किया। ये 3 दिन जो है वाकई हमारे बड़े मसरूफ़ गुजरे हैं और मैंने लोगों में देखा बड़े जोश के साथ और ख़ास तौर पे जुनून के साथ वो पतंगबाजी करते नज़र आए हैं। लोगों ने अपने छतों के ऊपर बहुत ज़्यादा इंतजामात किए हुए थे, ढोल ढमक्का चल रहा था और साथ साथ हम भी नाच रहे थे कि हम भी साथ साथ बसंत इंजॉय कर रहे थे। तो जो शहर से बाहर लोग आए हैं वो नाश्ते वगैरह भी इंजॉय करते रहे और यहाँ पे ये आलम था कि उनको कमरे तक नहीं मिल रहे थे, बुकिंग इतनी ज़्यादा हुई थी। शहर से बाहर ज़्यादा लोगों ने आके यहाँ पे इंजॉय किया और उन्होंने हमारी हुकूमत की जो इक़दामात है उसको बहुत सराहा। और मैंने ये भी देखा इस दफ़ा के SOPs पे बहुत ज़्यादा अमल दरामद किया गया है और लोग जो हैं वो खुद ब खुद ही SOPs पे अमल दरामद करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट जो है उन्हें लोग जानते हैं कि अगर हम आज SOPs का ख्याल रखेंगे तो कल को हमें और मौके फराहम किए जाएंगे। और ख़ास तौर पे ख़वातीन का भी मैंने इस दफ़ा जुनून देखा है कि उन्होंने पूरे जज्बे और जोश के साथ जो है ना बसंत मनाई है। बाज़ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने 2-3 बसंतें भी देखी हुई थी और बाज़ ऐसे लोग भी मैंने रिपोर्ट किए हैं जिनकी आज पहली बसंत थी और उनका ये जुनून था कि उनको पता ही नहीं था कि बसंत होता क्या है। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात आपने की। इशफाक भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। इशफाक साहब, मैं ठीक हूँ। इशफाक साहब, ज़राए की जो खबरें आ रही हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताएं कि ये आपके पतंगे जो हैं ये आपको बतौर तोहफ़ मिली थी, तोहफे दिए गए थे आपको, या आपने वाकई उठाई थी? नहीं, तोहफ़ कोई नहीं मिले जी, ना कहीं से उठाई हैं, ये बच्चों ने परचेज़ की हैं। अच्छा, और मैं इनको नाम डाल के दे रहा था। अच्छा, अब ये है कि हमने जो काम 3 दिन किया, तीसरा दिन आज दिन रात काम कर रही है। मेरी टीम मेरे साथ है, मेरे कैमरामैन बिलाल हैं, तालिब हैं, उसके बाद ऑन हैं, ये सारे काम कर रहे थे। तो हमने जो कवर किया है, जो देखा जाके बहुत सी जगहों पे जो नए बच्चे हैं वो बहुत एक्साइटेड थे।
उनको वाकई पता नहीं था। अगर यूट्यूब से हमने चेक किया है तो वहाँ से हम डाल रहे हैं। तो ये इशफाक त्यौहार साहब जो है पुराने भी बड़े एक्साइटेड थे, जो एक्सपायर होने के करीब है वो भी बड़े एक्साइटेड थे। क्यों काशिफ साहब? बिल्कुल क्या ठीक कह कहना रहे हैं चाहेंगे? जी। मैंने तो वो बाबे भी देखे हैं इशफाक साहब जैसे, जो पतंगबाजी ना भी करते हो तो वो भी छत पे बैठ के, तो जिस तरह मैं ना जब पुराना मेरा जहाँ घर था तो साथ रहते होते थे एक बुजुर्ग, वो अपना हुक्का लेके बैठ जाते थे। उन्होंने पूछना, उन्होंने कहा पुत मैं उड़ांदा नहीं हैगा लेकिन देख के बड़ा चस आंदा है। तो मेरा मतलब लोग इंजॉय करते हैं। जी, ऐसी बात जो आप कह रहे हैं बाबे हम नहीं है, मैं तो माउंटेनियर हूँ, ट्रैकर हूँ, मैं ट्रैक करता हूँ। हमारे साथ एक दोस्त हैं अतीक साहब, वो बस 60+ हैं, लेकिन वो कहते हैं हम 45+, तो हम भी क्वाइट यंग है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बात ये है कि ये जो त्यौहार हुआ है इसने लोगों को जोड़ दिया है। अब मुख्तलिफ जगह से जो मेहमान आए थे बाहर से, मेरे दोस्त स्पेन से आए हैं, इटली से आए हैं, जर्मनी से आई हैं, उन्होंने बहुत एंजॉय किया है। हाफिज साहब बताएंगे आगे, आप सब आप बताएं। और ये आप क्यों पीछे हैं? नहीं, मैंने सुना मैं तो- आपको गुड्डा ही नहीं मिला। नहीं ऐसी बात तो नहीं है। ज़रा गुड्डा की खबर क्यों? मुझे ये भी क्यों कि देखिए मैं जो हूँ ना, मैं सारी खबरें रखती हूँ। नहीं, तो मुझे ऐसी जो बात नहीं। ज़रा की खबर आई थी इशफाक साहब के साथ, नहीं। इशफाक साहब का भी पता चला, आपको मुझे ये पता चला कि आपको कोई गुड्डा ही नहीं मिला, तो आप शॉपर की गुड्डी बना लेते। नहीं ऐसी बात तो नहीं है। मेरे पास गुड्डी भी थी, पतंगे भी थी और डोर भी थी। वो सब बातें जो है वो बड़ी अच्छे तरीके से मुझे मिली थी। मैंने बल्कि खुद परचेज भी की हैं और मेरे बच्चों ने भी गुड़ियाँ जो हैं वो उड़ाई हैं और इससे खुद वो जो है तो अपना माहौल को जो है वो इंजॉय किया है। और जो अपना पिछले 2 से 3 रोज़ तक जो है वो अपना बिल्कुल जैसे रिपोर्टिंग वगैरह करते रहे हैं मुख्तलिफ मकामात पर, मुख्तलिफ छतों पर जाकर। दोस्त अहबाब थे, अजीज़ रिश्तेदार थे, लोगों की फैमिलीज थी। बल्कि आज मैंने एक जगह पे इंटरव्यू करने गया तो वो उन्होंने मुझे बताया कि हमारी जो आपस में जो बाहर के लोग रहने वाले थे ना, अजीज़ रिश्तेदार, जिनके आपस में कुछ थोड़े बहुत इख्तलाफात थे, तो बाहर वालों ने अपने अजीज़ रिश्तेदार को फ़ोन करके कहा कि आज आप आ जाएँ तो आज हम आपसे मुलाकात करते हैं और गुड़िया भी उड़ाते हैं। यानी कि काफ़ी जो लोगों के इख्तलाफात से वो भी काफ़ी हद तक जो है वो रंजिशें भी एक दूसरे के साथ दूर जी हुई। बिल्कुल ऐसे ही है। लोगों की जो रंजिशें थी, जो फुफ्फो से नाराजगियां थी, जो खाला से नाराजगियां थी, वो अपनी जगह, लेकिन लोगों ने जो है वो बसंत का फेस्टिवल जो है वो बड़े जोश जज्बे के साथ सेलिब्रेट किया। दूसरी जानिब अफसोसनाक वाक़या पेश आया था इस्लामाबाद में, उसके लिए दिल अफसुर्दा है। और लाहौर की अगर बात करें तो लाहौर में काफ़ी अरसे के बाद ये इवेंट आया था। लोगों ने सेलिब्रेट तो किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इस्लामाबाद में जो इशू हुआ है हम उसको भूले नहीं, हमारे दिल अफसुर्दा हैं। और बाकी इवेंट्स की बात करें तो इस तरह के इवेंट्स जो हैं वो होते रहने चाहिए और अल्लाह ताला से दुआ है कि खैर व आफियत से जो ये इवेंट हैं ये होते रहें और हमारा मुल्क जो है वो शादाब रहे, आबाद रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद। इजाज़त चाहेंगे जी, अल्लाह हाफिज़।